हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर कल की क्या सिचुएशन रही, हम एक बार जल्दी से उसको देखते हैं। देखिए 5.75 की ओपन प्राइस थी और इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस 5.70 थी। 5.75 से लो बनाता है 5.65 का और हाई बनाता है 6.05 का। अपर प्राइस बैंड लगा था 6.25 का, जबकि लोअर प्राइस बैंड लगा था 5.15 का। कंपनी का 52 वीक लो है 2.70 और 52 वीक हाई है 8.45 का। 5.90 के ऊपर कल क्लोज हुआ था, लगभग 3.51% की की तेज़ी के साथ बंद हुआ। अपर सर्किट नहीं है गाइस, अपर सर्किट तब होता है जब ये 6.25 के ऊपर क्लोज होता, लगभग 20 पैसे ऊपर क्लोज हुआ था। एनएससी पे टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 4,61,23,625, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें तो 56.14% है। बीएससी के ऊपर देखें तो 93,32,573 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 100%, यानी 100% की डिलीवरी यहाँ उठा ली गई। यानी पूरी की पूरी 93,32,573 क्वांटिटीज़ लोगों ने बाई करके अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया। मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की है 5,235.80 करोड़ रुपए। इसके अलावा गाइस इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो 19.27 है। और आपको बताना चाहूँगा कंपनी के अंदर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड चल रहा है, चाहे आप वीकली बेसिस पे देखें, चाहे डेली बेसिस पे देखें, चाहे मंथली बेसिस पे देखें। एयरटेल रेट में कंपनी ने 9.62% का रिटर्न दिया है, लेकिन नेगेटिव है एयरटेल रेट वाला। 1 वीक का देखें तो 9.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 मंथ में 23.08% का रिटर्न दिया है प्लस में। 3 मंथ्स का देखें तो 0.17% है। 6 मंथ्स का देखें तो 67.23% है और 1 ईयर का देखें तो 100.68% है। 2 ईयर्स में 8.23% है और 3 ईयर्स का 29.61% का नेगेटिव रिटर्न है। जैसा इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो रिटर्न परसेंटेज है, चाहे वो किसी भी पीरियड के लिए हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, 2 मंथ हो, सबके लिए चेंज होता रहता है। इसके फाइनेंशियल्स में देखिए गाइस तो Q4 के अर्निंग्स अभी तो आई नहीं है और ना ही अपडेट है कि कब आनी है। अगर आपको डेट पता है किसी सोर्स के जरिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आई थिंक 3 या 4 जून के आसपास मैंने सुना था ऐसा कहीं, कंफर्म मेरे को न्यूज़ नहीं दिखी थी। एंड लेट्स सी क्या होता है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स की बात करें तो देखिए कंपनी को अर्निंग्स में नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, यानी लॉस हुआ है कंपनी को 111 करोड़ का, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 669 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। हाँ, इस बात की ये बात श्योर है कि सेल्स में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था। Q3 में 954 करोड़ का निकल गया था, जबकि इससे पहले Q2 में 731 करोड़ का था। Q4 की क्या सिचुएशन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत हो, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा इस कंपनी के आगे आने वाले टाइम के लिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, कोई भी कंपनी हो उस कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है उसके ऊपर, जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी सेल्स के ऊपर कितना ज़्यादा उसकी डिमांड आ रही है मार्केट से। देखिए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड आपको मैंने बार बार बताया है कि विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई विंड पावर प्रोजेक्ट पे काम करती है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ये अलग बात है कि अभी आपको ये बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई देती होगी, ऑल्दो इतना डल भी नहीं है। आप इस सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी विंस 252 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट, यानी कंपनी को 252 मेगावाट पावर विंड पावर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा बढ़िया एक धमाकेदार मौका मिला है हाथ में। सुज़लॉन एनर्जी ने ये बात जो है ट्यूसडे के दिन बताई। ट्यूसडे के बाद ये इसी की यही वो खबर है जिसके चलते आपको एंड मोमेंट में एक सीधा आपको जंप देखने को मिला था इसकी स्टॉक प्राइस में, और ये एक 6.05 का इंट्राडे में हाई क्रिएट कर जाता है।
और ये प्रोजेक्ट 252 मेगावाट का जो मिला है CLP इंडिया की तरफ से मिला है। और कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए 120 यूनिट्स, जी हाँ 120 यूनिट्स को इंस्टॉल करेगी। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है उसको हम 120 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन आ रही है इस प्रोजेक्ट के लिए $120 से लेके 120 मिलियन डॉलर से $140 मिलियन के बीच में आ रही है। ठीक है, और एक यूनिट की जो कैपेसिटी है 2.5 मेगावाट की है। राइट, इस तरीके से 120 यूनिट्स को ये इंस्टॉल करने वाले हैं। राइट, और ये विंड टरबाइन जनरेटर्स होंगे जो इंस्टॉल करेंगे, जिसको ये यूनिट्स बोल रहे हैं। एक यूनिट का मतलब 1 विंड टरबाइन जनरेटर। इस तरीके से 120 यूनिट यानी 120 विंड टरबाइन जनरेटर्स जो कि हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर HLT टावर से कनेक्टेड होंगे। राइट, जिनकी कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया 2.1 मेगावाट की होने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड होगा सीधपुर, गुजरात एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन 2022, यानी 2022 के अंदर ही। यानी जो हमारा फिजिकल ईयर की बात नहीं कर रहा है गाइस, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। फिजिकल ईयर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो इतना बड़ा जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, कंपनी की तरफ से बताया गया, कंपनी के CEO की तरफ से जो कि अश्वनी कुमार हैं, इनकी तरफ से बताया गया, ये कंपनी के नहीं बल्कि सुज़लॉन ग्रुप के पूरे CEO हैं, तो इनकी तरफ से बताया गया कि इतना बड़ा जो ऑर्डर इनको मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिली है इनके हाथ में, ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद है। जी हाँ, कंपनी ने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया है ताकि ये आसानी से अपने डेट को कम कर सकें, आसानी से उसको दे सकें और एक नया बिजनेस ऑपरेशन जो है रीस्टार्ट करें, यानी फिर से उसको स्टार्ट करें ताकि इंडियन विंड एनर्जी मार्केट को फ्रंट से ले जा करके ऊपर तक चढ़ाया जा सके। और इनका मानना है कि दे आर बिलीविंग दैट एन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल आवर स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर सेगमेंट्स टू इन्वेस्ट इन रेन्यूएबल। मतलब ये हुआ कि इनको इस बात का विश्वास है, इनको दिखता है कि जितने भी कस्टमर सेगमेंट हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं, इन सभी की तरफ से इस बात को लेकर सपोर्ट किया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, और जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ये ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इस साइज़ का जो 252 मेगावाट का है, ये 1.83 लाख हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। 8.2 लाख टन्स ऑफ कार्बन एमिशन को ये कर्ब करेगा, यानी रोकने में मदद करेगा एवरी ईयर। आप सही सुन रहे हैं, 8.2 लाख टन्स ऑफ कार्बन एमिशन को कर्ब करने में काफ़ी मदद करेगा हर साल। ये है इस प्रोजेक्ट की अहमियत। आपको क्या लगता है, कार्बन एमिशन का कम होना क्या हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ से रिलीज़ होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, इस तरीके की जो फॉसिल फ्यूल्स हम जब जिनको जलाते हैं तो ये एमिट होते हैं, और इनके जलाने से जब एमिट होते हैं तो हम इसको जलाना बंद करके हम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स क्यों नहीं ढूंढ लेते? और वही ऑल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली बहुत ही सॉलिड कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में। अभी इसकी साइज़ को देख करके आपको ये बात भले ना यकीन लगे, लेकिन आने वाले टाइम में इसका पोर्टफोलियो मुझे लगता है काफ़ी ब्राइट होने वाला है। मैं आपको इसके ऊपर कंटिन्यूअस बताता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, और आई होप कि मैं कामयाब रहा। So I would like to terminate my talks right here, guys. If you like this content, give a thumbs up. If you are interested, open Demat account. There's a link in description box. Check that and take care, guys. See you next time.